जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आपका जो रामबाण का सीरीज जो चल रहा है, आपका चालक सिपाही के लिए आपका कलर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। ये चालक सिपाही का जो सीरीज चल रहा है आपका, ये क्लास नंबर 20 है। अब अभी तक 20 क्लास हो चुका है, सोचिए। और बहुत सारे टॉपिक का हो रहा है आपका। तो ये धारा से रिलेटेड आपका आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले थ्योरी देखेंगे, फिर MCQ 60 गो है वो सब देखेंगे। और बहुत ही अच्छा से डिजाइन किया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 250 प्लस। आप लोग भी देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। थोड़ा लाइक करिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और मेहनत करने के लिए और पढ़ाने के लिए। और आपका जो 3 घंटा 15 मिनट का जो सीरीज है उसको ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम से आप पहले आप इसको 2 से 3 बार ज़रूर देख जाइएगा। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जितना आपका उसमें 575 क्वेश्चन कराए हैं, उसी में से अधिकतर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आप PDF के लिए हम जानते हैं आप कमेंट करिएगा। तब PDF आपको सोनू गुप्ता 90 97 51 सर्च करिएगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। मैं फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ कि PDF डाउनलोड कैसे करना है अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो चलिए मैं डायरेक्ट मिनिमाइज करके आपको ले चलता हूँ। मैं नहीं खोला हूँ, देखिए ये रहा हमारा टेलीग्राम में ये ग्रुप अपना रहा। ग्रुप का नाम यही मिलेगा, सर्च करिएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर। ज्वाइन होने के बाद आप इस पर टिपिएगा। यहाँ पर इसके बाद फाइल में आइएगा, ये फाइल दिख रहा है ना, फाइल पर टिपिएगा। यहाँ देख लीजिए जितना PDF है सब डाला हुआ है, तो यहाँ से खोज लीजिएगा। ये ना कि हो जाने के बाद तुरंत ही फ़ोन करने लगते हैं आप लोग कि PDF पर्सनली मैं कितना भेजूँगा, आप खुद सोचिए। तो इस ये चीज़ लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए हम आप लोग को थ्योरी पढ़ाता हूँ। अब आपका थ्योरी ये रहा। थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक, ध्यान से सब पढ़िएगा, एक एक कन्फ्यूजन आप लोग का दूर होने वाला है आज। तो अच्छा से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, भारत में सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन के विनियम आधार पर मोटर अधिनियम 1988 आया। ये आया 88 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 1989 को, 89 को। देखिए यहाँ है, देखिए जो क्लास नंबर 2 है उसमें मैं बता दिया था ये क्वेश्चन का, उसमें 1 जुलाई 1988 ऑप्शन में हो गया था। तो थोड़ा टाइपिंग एरर के चलते हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर सही वाला देख लीजिए कितना, 1 जुलाई 1989 को हुआ था, ठीक। तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इसमें क्या संशोधन हुआ है नया वाला में, वो भी इसमें आपका मिलेगा। तो आप देख लीजिए यही चीज़ है। उसके बाद धारा से हम रिलेटेड पढ़ेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है, यातायात कानून अध्यायों और विनियमों के रूप में सड़क यातायात को विनियमित करना। मूल काम क्या है इसमें कि गाड़ी आराम से चले सड़क पर, लोग कोई असुविधा ना हो लोगों को, यही मेन उद्देश्य है इसका लाने का अधिनियम। तो अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, बीमा, दुर्घटना में मुआवजा और सड़क सुरक्षा से जुड़े, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, ठीक। तो अधिनियम को 14 अध्यायों में विभाजित किया गया है। कितना, 14 को अध्याय में विभाजित किया गया है। तो हम एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 1, जैसे संविधान में होता है ना आपका आर्टिकल, भाग, तो ये भाग के जगह पर अध्याय हो गया, आर्टिकल के जगह पर धारा हो गया। तो वैसे ही तरीका से है। तो देखिए अध्याय 1 में क्या है, 1 से 2 तक धारा इसमें दिया हुआ है। धारा 1 क्या क्या कहता है, तो अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में बात करता है। जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो नहीं है तो उसको आगे ऐसे पढ़ते चलेंगे हम। धारा 2 में क्या है, इसमें मोटरयान चालन अनुज्ञापी माने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, कंडक्टर अनुज्ञप्ति आदि महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। माने गाड़ी में आपका कंडक्टर होना चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो चालक है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए मोटरयान के बारे में। तो धारा 2 में ये सब चर्चा किया गया है। अब अध्याय 2 क्या है, तो मोटर यानों के चालकों का परवाना, परवाना मतलब लाइसेंस,
अध्याय 2 में लाइसेंस का चर्चा है आपका चालक का। तो धारा 2 से 28 तक इसमें है, 2 से 28 तक। तो इसमें का जो मुख्य है वही सब हम धारा देखने वाले हैं। तो देखिए धारा 3 क्या कहता है। तो मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने के पास आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो यह कौन धारा बोलता है? तो धारा 2 बोलता है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और चौथा क्या बोलता है? विभिन्न वाहनों को चलाने की न्यूनतम आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष कार के लिए और बाइक दोनों के लिए होना चाहिए आपके पास। तो ये धारा 4 बोलता है। 3 बोलता है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और 4 बोलता है कि आपका उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ऐसे भी आपको लाइसेंस 18 से पहले बनेगा भी नहीं, तो वही चीज़ बोल रहा है। तो धारा 4 बोल रहा है कि आपका एज 18 होना चाहिए। 5 क्या बोलता है? यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस या आवश्यक होने पर वाहन चलाता है तो वाहन के मालिक की भी उत्तरदायी होंगे। माने यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा तो धारा 5 के तहत पकड़ाएगा वो, और उस पर मतलब बिना लाइसेंस के चलाएगा तो जो गाड़ी मालिक है ओकरा पर दंड होगा आपका। वाहन के मालिक भी उत्तरदायी होंगे, माने जो चला रहा है वो तो जिम्मेवार है ही, वो गलती तो करबे किया, उसके साथ साथ जेकर गड़िया होगा ओकरो गड़िया में समझ रहे हैं क्या होगा। तो ये धारा 5 में है। ठीक, उसके भी वाहन मालिक को भी जुर्माना या उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अब धारा 8-9 में क्या है? तो लर्नर लाइसेंस, अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया। देखिए धारा 8 में है लर्निंग लाइसेंस, और धारा 9 में है अस्थायी लाइसेंस जारी करने का। ऐसे भी अस्थायी लाइसेंस देने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस देता है जिसका वैलिडिटी 6 मंथ होता है, और यह लर्निंग लाइसेंस केवल इंडिया में वैलिड होता है, केवल इंडिया में वैलिड होता है। लेकिन धारा 9 में आपको अस्थाई दे दिया जाता है, और यह पूरा ऑल इंडिया में अस्थाई होगा। आपका दूसरा देश में भी आपका वैलिड होता है लाइसेंस। चलिए 19 नंबर देखिए, धारा 19, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को बीमारी या अस्वस्थ के आधार पर लाइसेंस रद्द करने या अयोग्य घोषित करने का अधिकार। देखिए धारा 19 है, बोलता है कि आपको लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन अगर आप किसी एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गए, ना होता है कि आप चल फिर नहीं सकते, हाथ कट गया, तो उस आधार पर माने आप माने असक्षम हो गए गाड़ी चलाने में, देख लिया आरटीओ ऑफिसर, तो वो चाहेगा तो आपका लाइसेंस को रद्द कर सकता है कि आप तो गाड़ी चलाने लायक रहे ही नहीं, तो लाइसेंस आपके पास रहने का क्या फ़ायदा। नहीं तो इस लाइसेंस का कोई ले जाके यूज करेगा तो गड़बड़ होगा काम। तो माने 19 बोलता है कि आप अगर असक्षम हो गए गाड़ी चलाने में तो आरटीओ जो पदाधिकारी है आपका लाइसेंस को रद्द कर सकता है। तो ये 19 में दिया गया है। 8 में क्या है? लर्निंग। 9 में क्या है? आपको अस्थाई दे देगा। 19 में क्या है? रद्द कर सकता है आपको तबीयत माने मेडिकल परिस्थिति देख करके। चलिए अध्याय 4, मोटर यानों का पंजीकरण, धारा 39 से 65 तक है आपका अध्याय 4 में। तो क्या है? तो आपका धारा 39, सार्वजनिक स्थान पर चलने के लिए वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है। धारा 19 में सार्वजनिक जगह का मतलब हो गया कि रोड पर जा रहे हैं टाउन में इस समय, तो वहाँ जाने के लिए अनिवार्य है आप 39 के तहत। और आपका नहीं पंजीकृत होना, ये दूसरा चीज़ कह रहा है, लाइसेंस नहीं। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, इम्पोर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए आप लोग, कि मैंने गाड़ी का पंजीकरण होना अनिवार्य है, गाड़ी का पंजीकरण कराइबे करना है आपको। तो ये धारा 39 में है। ठीक, एक है धारा 196 शायद है, ये है कि आपका पुलिस पकड़ सकता है आपको धारा 196 के तहत कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, इस बात का जांच कर सकता है। 196 है कि क्या है, ये थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, रुकिए हम देख लेते हैं। अभी टेलीग्राम खुला था ना, टेलीग्राम में मैं भेजा था इस चीज़ का, कोई क्वेश्चन भी पूछे थे कोई, तो देखिए इसमें कहाँ पर है, जस्ट इतना ना मैसेज आप लोग कर देते हैं। अब इसको खोजने में हमको टाइम लगेगा। बाप रे, इतना तो मैसेज हो चुका है।
चलिए छोड़िए, आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, चलिए हम इसको हटाते हैं, क्लास पे आते हैं अपना। तो ये बताइएगा किस धारा के तहत मतलब कोई जांच, पुलिस आपका वाहन को पंजीकरण का जांच कर सकता है, वो किस धारा में लिखा है, इस चीज़ को आप कमेंट करके बताइए। अगर टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो मैं वहाँ आपको बताया हूँ। 196 ही होना चाहिए मे बी, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इसको 100% नहीं मानिएगा, ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहाँ मैं दिया था, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, धारा 50 वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया। धारा 56 परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आपका धारा 56 में है। फिटनेस का मतलब होता है कि आपका प्रदूषण सही है ना, आपका लाइसेंस माने पंजीकरण सब कुछ है ना, अच्छा से बना हुआ, तो वही फिटनेस बनाता है गाड़ी। गाड़ी आपका कंडीशन में है ना रोड पर चलने के लिए। देखिएगा, यहाँ आइएगा तो आपको पता चलेगा। फिटनेस जांच होता है जब कारकेट लगता है ना, किसी भी मोदी जी का हुआ चाहे नीतीश जी का, तो जितना गाड़ी आता है कारकेट में आप देखते हैं ना, लाइन से लगा रहता है, कोनो पर झंडा लगा रहता है, कोनो पर ऐसे अफसर सब रहते हैं, अलग अलग प्रकार की गाड़ी रहता है, तो उस सब का फिटनेस बनता है। तो वही फिटनेस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिसर आते हैं, वही जांच करेंगे सब कि सब कुछ ठीक है, गाड़ी चलने योग्य है कि नहीं, तो वही फिटनेस उसको देता है। तो ये धारा 56 के तहत देता है। अब 50 क्या कर रहा है, तो वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया, माने 50 में जौन है कि आपको, आप गाड़ी के मालिक हैं, तो इसको किस प्रक्रिया द्वारा आपको स्थानांतरित किया जाएगा, तो धारा 50 में इस बात की चर्चा किया गया है। आई होप कि ये तीनों समझ गए। ये तीनों इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है, भी इसको करके चलिए, क्वेश्चन भी इस पर बना हुआ है। चलिए 8 नंबर देखिए, 1 मिनट। हाँ, आई होप कि आप लोगों को सब दिख रहा होगा, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, सब तो बड़ा ही है। चलिए 8 देखिए, अध्याय 8 यातायात का विनियम, धारा 112 से 138। देखिए धारा 112 गति सीमा निर्धारित करता है कि आप किस तेज से चलिएगा। रोड पर देखिए कहीं कहीं आपको स्पीड ब्रेकर लगा रहता है कि एकरा से ऊपर स्पीड ले गई गाड़ी तो चालान आपका कट गया बाबू, चालान भरिए जाके ऑनलाइन। तो ये धारा 112 में दिया गया है। ठीक, तो गति सीमा आपको क्रॉस नहीं करना है, तो ये धारा 112 में। 113 में क्या है, वाहन के वजन की सीमा। वजन की सीमा 113 है कि आप पर अगर कोई पुल है तो पुल के बगले में जैसे शुरुआत होगा वहाँ रहेगा कि हाँ इतना क्विंटल से आप ज़्यादा वजन का नहीं ले जा सकते हैं। या फिर आप जाइएगा जहाँ पर टोल प्लाजा रहता है, वहाँ भी रहता है कि इससे ज़्यादा वजन का माल नहीं ले जा सकते हैं आप लाद करके। देखिएगा जहाँ टोल प्लाजा रहता है उसका बगल में कांटा रहता है, धर्म कांटा, उसी पर नाप लेगा कि आप कितना वजन है आपका। उससे फाजिल होगा तो फाइन मार देगा। तो वह क्या होता है कि कांटा वाला वहीं पर कुछ लेन देन करता है, सब पैसा वाला लेगा। माने ना होता है कि अगर मान लीजिए 50 टन है, उलाद ले है 80 टन, तब भी 30 टन फालतू है, तो इसका जितना फाइन बनेगा उसका कुछ हिस्सा अपना माल पानी देगा, गाड़ी आगे लेके चल जाएगा, पार हो गया आपका टोल प्लाजा। तो टोल प्लाजा में इस तरीक़ा से कमी नहीं होता है, वहाँ के स्टाफ चाहे वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं। तो धारा 113 में चर्चा है आपका वजन के सीमा में। गति सीमा 112। 129 क्या है, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 129 में है, 129 में बोल रहा है दोपहिया वाहन के चालक का पीछे जो बैठा रहेगा वो दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। धारा 129 में है। इसमें केवल ये बताया गया है कि आपको इस धारा के तहत आपको पहनना अनिवार्य है, और जब उल्लंघन करिएगा तो उसका अलग से फाइन का अलग से थी है। ठीक, तो ये आपको याद हो गया तीनों। 112 गति सीमा, 113 वजन सीमा, 129 आपका हेलमेट पहनना अनिवार्य है। धारा 134 दुर्घटना के बाद चालक के कर्तव्य, माने चालक का क्या कर्तव्य है। ये 2019 में कुछ बदलाव हुआ है ना, इसमें हुआ है, आगे हम बताएंगे। तो आपको क्या क्या माने कर्तव्य है अगर एक्सीडेंट कर दिया आप, तो धारा 134 में लिखा है। तो आप तो पहले पुलिस को सूचना दीजिए, पीड़िता को चिकित्सा पहुंचाने का सहायता करिए, माने वहां पर पहुंचाने में आप मदद करिए। 134 में चर्चा है, ये वाला चीज़ 2019 में जोड़ा गया है, पहले ही सब नहीं था। तो धारा 134 में आपका चालक का कर्तव्य दिया है। अब अध्याय 11 आइए, मोटर यानों का
तृतीय पक्ष बीमा धारा 145 से 64 में है। तृतीय पक्ष बीमा वही सब बीमा सब का है, आप गाड़ी का बीमा कराइए, ये सब है आपका 11 में। तो देखिए 146 क्या क्या हो रहा है, तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी के जोखिम के विरुद्ध बीमा कराना अनिवार्य है। देखते हैं गाड़ी का जो ना कि इंश्योरेंस आप बोलते हैं, तो वहीं बीमा आप ढाका मार, जैसे गाड़ी वाला है, ये ले गया एगो आदमी है, यहाँ धक्का मारेगा, ई गाड़ी वाला जोखिम होगा इसको, लेकिन इसका मुआवजा कौन देगा, बीमा वाला। अगर आप बीमा कराए रहिएगा तो आपको बीमा वाला पैसा देगा। अब कितना के कराए रहेंगे वो टर्म इंश्योरेंस, वो सब ये सब आप पर निर्भर करता है किस तरह के कराए हैं। आदमी कराया होगा तो इसको भी देगा, अगर गाड़ी को कोई क्षति होता है तो ये इंश्योरेंस कराया होगा तो इसको भी देगा। ये कौन देगा, थर्ड पार्टी। तो यही थर्ड पार्टी वाला रूल है, धारा 146 में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक, उसका इसमें धारा 11 अध्याय 11 में यह कोई इम्पोर्टेंट था तो उसको करा दिया गया। अब देखिए अध्याय 12 क्या है, 165 मोटर दुर्घटना से संबंधित मुआवजे के दावे का निपटारा करने के लिए दावा अधिकारियों का गठन 165 द्वारा किया जाता है। अध्याय 13 अपराध दंड प्रक्रिया धारा 177 से 210 तक है। तो आपका ये खत्म हो गया अध्याय। ठीक, अब 2019 में क्या बदलाव हुआ है उसको थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में क्या बदलाव हुआ है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और पीड़ितों के, देखिए इसका मेन उद्देश्य पूछ सकता है कि 2019 में जो संशोधन हुआ है उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो आपका दुर्घटना में कमी लाने और पीड़िता के हितों का बेहतर रक्षण करने के उद्देश्य से यह संशोधन 1 सितंबर 2019, ये ध्यान रखिएगा, लागू कब हुआ, 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ। ये आपका 1988 वाला अधिनियम कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 1989 को। 2019 वाला कब लागू हुआ है, तो 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ है। इसने 2088 के अधिनियम में निम्नलिखित क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब क्या बदलाव किया है क्रांतिकारी, वो देख लीजिए। इससे क्वेश्चन तो 100% आपका आने वाला है। इस जितना यहाँ पढ़ने वाले हैं इससे क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हिट एंड रन मुआवजा, ये बड़ी आप लोग कमेंट करते हैं भाई कि सर ये आंसर होगा वो आंसर होगा, यहाँ कन्फर्म कर लीजिए। देखिए मृत्यु के स्थिति में आपको 25,000 से बढ़ाकर, पहले कितना था 25,000, अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया तो आपका 25,000 था, लेकिन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2 लाख कर दिया गया है। गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50,000। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आगे है क्वेश्चन तब आंसर पर कमेंट करिएगा कि सर ये गलती है वो गलती है। ये मृत्यु स्थिति, गंभीर चोट स्थिति, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन तब आंसर देना है एग्जाम में भी। तो ये क्लियर हो गया ना हिट एंड रन वाला। चलिए स्वर्णिम घंटा, घातक चोट के बाद पहले 1 घंटे में, माने 1 घंटा जो अगर घातक एक्सीडेंट हो गया तो चोट के 1 घंटा पहले वाला जो समय है उसको हम स्वर्णिम घंटा बोलते हैं। तो पीड़िता को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उसके लिए कैशलेस उपचार की व्यवस्था का प्रावधान है। अब स्वर्णिम घंटा समझ गए ना। मान लीजिए 12 बजे आपका एक्सीडेंट हुआ, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो इजवा से एक्सीडेंट होने से लेकर के एक अगला 1 घंटा 1 बजे तक का जो समय है वह व्यक्ति के लिए वह स्वर्णिम घंटा में माने काउंट होगा, और उस दौरान उसको कैशलेस उपचार करना है। अस्पताल वाला को भी बोल दिया गया आप उपचार करिए, और वो भी कैशलेस उपचार करना अनिवार्य है। तो वही चीज़ है, पूछ सकता है स्वर्णिम घंटा क्या है, तो आप समझ गए होंगे। जो एक्सीडेंट के समय का 1 घंटा है वो स्वर्णिम घंटा है। 2 नंबर देखिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष, केंद्र सरकार इस कोष का गठन करेगी जो सरकार का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगी। इस कोष का उपयोग हिट एंड रन मामले, गोल्डन आवर योजना के उपचार आदि के मुआवजों के लिए किया जाएगा। तो समझ गए। आगे देखिए 3 नंबर गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का मतलब हुआ अगर कोई एक्सीडेंट हो गया आप उसको अस्पताल पहुंचाने में, ये करने में मदद कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को गुड समैरिटन बोला जाता है।
पढ़ लीजिए। दुर्घटना पीड़ित की सद्भावनापूर्वक सहायता करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। माने जो वो करेगा ना मदद, उसको कानूनी सुरक्षा भी दिया जाएगा। यदि सहायता करते समय लापरवाही के कारण पीड़िता को कोई हानि होती है तो गुड समरिटन किसी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब अगर आप मदद कर रहे हैं उसको अस्पताल में ले जाने ये सब करने में, अगर उसका मृत्यु हो गया तो वहाँ आपसे पुलिस नहीं कहेगा कि तुमने कर दिया है, चाहे तुम्हारे पर कार्रवाई नहीं होगा। इस चीज़ का उसको आश्वासन रहेगा गुड समरिटन व्यक्ति को, जो मदद करने वाला होगा उसको। चलिए 4 नंबर, वाहन को रिकॉल करना। केंद्र सरकार को उन वाहनों को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है जिसमें कोई ऐसी खराबी पाई जाती है जो पर्यावरण, ड्राइवर या अन्य लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसी स्थिति में निर्माता को खरीदार को पूरी कीमत लौटानी होगी और वाहन बदलना होगा। आपका केंद्र सरकार वाहन को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है जिसमें कोई ऐसी खराबी पाई गई। मतलब अगर कोई गाड़ी बन गया, ठीक, और गाड़ी में कुछ गड़बड़ी है जो पर्यावरण, ड्राइवर या अन्य लोगों की हानिकारक हो सकती है, ऐसी स्थिति में निर्माता को खरीदार को पूरी कीमत लौटानी होगी। अगर मैंने कोई गाड़ी खरीद ली है हम, अगर में कुछ ऐसा गड़बड़ी है जो पर्यावरण को अनुकूल कर रहा है, ड्राइविंग करने में दिक्कत कर रहा है या अन्य कोई भी दिक्कत है, तो आप सीधे वो कंपनी के पास जाइएगा, कहेगा ये अपन गाड़ी रख आ जितना पैसा दिले बनी तो सब रिटर्न दे और ओकरा देना पड़ेगा। यही चीज़ किया गया है वाहनों के रिकॉल करने पर। ठीक, चलिए और दूगो है उसके बाद ये सब क्वेश्चन है दंड वाला। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी जो सड़क सुरक्षा, वाहन मामलों, लाइसेंसिंग आदि के संबंध में केंद्र राज्य सरकारों का सलाह देगी। अब छठा क्या है, अपराधों एवं दंड में वृद्धि। 2019 के संशोधन में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना की राशि में काफ़ी वृद्धि कर गई है तथा कुछ मामले में कारावास का प्रावधान भी किया गया है। अब क्या क्या किया गया है आप एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। देख लीजिए। अपराध, अगर नशे में ड्राइविंग करिएगा तो पहले कितना था, 2000 था, अब कितना कर दिया गया है, 10,000 जुर्माना प्लस 6 महीना तक के कारावास भी हो सकता है पहिलका बार में। ठीक, अगर गाड़ी चलाइएगा धारा 185 के तहत ही काम होगा। अगर धारा 185 में लिखा गया है कि आप नशा में गाड़ी नहीं चला सकते हैं, अगर चलाइएगा तो क्या होगा, पहले था 2000 के जुर्माना लेकिन अब हो गया 10,000 के जुर्माना या फिर 6 महीने के जेलों दे देगा। अगर वहाँ का न्यायालय चाहेगा तब जज साहब, वहाँ जाके आप नहीं बोल सकते हैं जज साहब फेंक दीजिए इस सब कानून के नियमों को, ये सब वो जज है। आप देखे होंगे एक क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बोलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। बिना हेलमेट के वाहन चलाना, पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया 1000 और 3 महीना के लिए लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। पहले 100 रुपया था, कितना आसान था, लेकिन अब 1000 हो गया है। पीछे वाला बैठेगा ओकरो 1000 बिना हेलमेट के रहेगा तो। चलिए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर पहले 500 था लेकिन अब 5000 कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के चलाइएगा तो 5000 जुर्माना भरने पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग में पहले 400 रहे, अब क्या हो गया है 1 से 2000 हल्का वाहन के लिए, और भारी के लिए 2 से 4000 तक आपका ओवर स्पीडिंग लग सकता है, चालान भरने पड़ सकता है। खतरनाक ड्राइविंग, पहले 1000 था अब 5000 हो गया है। खतरनाक ड्राइविंग के समझ रहे हैं ना, जो लहरिया काट चलाता है गाड़ी मोटरसाइकिल, उसके लिए है। खतरनाक ड्राइविंग करिएगा ना तो 5000 के ठोंक देगा चालान। बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर पहले 5000 था अब 10,000 हो गया, बिना परमिट वाला पर 10,000। 39 है ना परमिट, 39 परमिट नहीं था, वो पंजीकरण था। 39 धारा 39 पंजीकरण से संबंधित था। ओवरलोडिंग में पहले 2000 से 2000 रुपया ऐसे था, प्लस प्रति क्विंटल 1000 प्रति क्विंटल अतिरिक्त था। मान लीजिए कि 50 टन रखा गया है, आप 60 टन में है तो पहले 50 क्रॉस कर गए तो उसका तो अलग से पहले था, लेकिन अब क्या हो गया 20,000 पहले भरिए, 20,000 भर दिए, उसके बाद मान लीजिए 10,000 फालतू हो रहा है
तो 10 में 2000 से गुना कर दीजिए, तो इहो 20,000, मतलब टोटल 40,000 के फाइन भर दीजिएगा अगर 60 क्विंटल का लेगा तो। माने एक उदाहरण के रूप में हम बताएं। तो आई होप कि समझ गए होंगे। पहले 2000 भरिए, फिर प्रति टन जितना ओवर होगा उतना भरते जाइए। इसीलिए वहाँ पर टोल प्लाजा वाला जो कहानी बताए ना, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हाँ लाओ भाई 40,000 के जगह पर मान लो कि ओकरा के 10,000 रुपया दे दिया, तो हो गया ना ओकरा सूखल 10,000। उसको भी कम पड़ा, 40 के जगह पर 30 का बचत हुआ। तो इसी तरीक़े से टोल प्लाजा का टोल का झोल यही है। चलिए, बीमा के बिना ड्राइविंग, तो पहले 1,000 था, अब 2,000 हो गया है। बिना बीमा की ड्राइविंग करिएगा तो, बिना लाइसेंस करिएगा तो 5,000, लेकिन बिना बीमा के कराइएगा तो 2,000 का जुर्माना। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर एकरा में देखिए भैया 25,000 का जुर्माना है। आई होगा केकरा पर जुर्माना? मालिक पर होगा, चाहे ओकरा अभिभावक पर होगा। गाड़ी मालिक पर भी हो सकता है, चाहे जकर बेटा होगा ओकरा भरना पड़ेगा 25,000 तक का जुर्माना या 3 साल तक की कैद। वाहन का पंजीकरण रद्द हो जाएगा। नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस न मिलेगा। ये सबसे बड़ा का इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए भाई, इस पर कवर करिए। अगर नाबालिग चला रहा है या पकड़ा गया तब बेटा तोहर 25 साल तक तोहर लाइसेंस रद्द कर देगा। ना 25 साल तक तुम्हारा लाइसेंसे नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तभी ना तू नाबालिग है, तब ना गाड़ी चला रहा है। तब 25 साल तक आपका लाइसेंस ना मिलेगा, बंद हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा ये सब। तो तनी लाइक करिए आप लोग भाई, 200 मेरा क्रॉस करिए लाइक का जो टारगेट है। अब क्वेश्चन हम लोग देख लें। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ साफ़ सुथरा दिख रहा होगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। एक पिछला वीडियो में बोल रहा था लोग क्लियर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन कोई भी क्लास हो, थ्योरी में हो सकता है कि कुछ धुंधला दिखे, लेकिन क्वेश्चन जितना आएगा सब में साफ़ सुथरा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सब टाइप कराया हुआ है एकदम बढ़िया से। तो ये एकदम क्लीन दिखेगा आपको, ना होगा तो अपना एथी बढ़ाइए रेजुलेशन, तब साफ दिखेगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? भैया आप बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, 1 जुलाई 1989 को। ये ध्यान रखिएगा, उसमें क्या हो गया था, यहाँ जैसे दिया ना ये मारा गया था, हालांकि उसमें ऑप्शन इस टाइप का ऑप्शन ही नहीं था आपका 1 जुलाई 1989 वाला। तो आंसर यहाँ क्लियर क्या हुआ, आप डाउट क्लियर हुआ ना, ऑप्शन बी। 2 नंबर देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता किस धारा में है? और कि माने होना ही चाहिए, तो धारा 3 में है आपका अनिवार्य। चलिए 3 नंबर देखिए, वाहन चलाने की न्यूनतम आयु सीमा किस धारा में निर्धारित किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो धारा 4 में किया गया है आपका, कि हाँ धारा सॉरी हाँ हाँ ठीक है, धारा 4 में आपका न्यूनतम आयु सीमा का हुआ है। 4 में देखिए, लर्नर लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किस धारा में है? लर्निंग 8 में था ना, लर्निंग 8 में था। अस्थाई किस में था? तो धारा 9 में था। किस में? धारा 9 में था अस्थाई देने का, 8 में क्या था? लर्निंग देने का। लर्निंग का 6 मंथ तक वैलिडिटी होता है और केवल इंडिया में ही आप चला सकते हैं। चलिए 5 नंबर पढ़िए, अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप बताए थे अभी, ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थाई के लिए। सॉरी, अस्थाई ड्राइविंग लाइसेंस की किस धारा के तहत जारी की जाती है? ठीक है, धारा 9। चलिए 6 नंबर देखिए, वाहन पंजीकरण की अनिवार्यता किस धारा में है? वाहन पंजीकरण कराना ही है, इकाना में है, धारा 39 में है। धारा 39 में है, पंजीकरण का संबंध धारा 39 से है। स्वामित्व हस्तांतरण का प्रावधान, कि माने आप बेच इन्हें उन्हें कर सकते हैं, गाड़ी खरीदते समय आप मालिक हो गए गाड़ी का, यह प्रावधान किस में है? तो धारा 50 में है आपका, स्वामित्व वाला धारा 50 में दिया गया है। इसको थोड़ा देखिएगा तो कंफर्म करिएगा। इसे 50 आंसर यहाँ, हमको तो 49 लग रहा है, कमेंट करिए। ठीक है, हम ऊपर अब नहीं जाएंगे चेक करने के लिए, ये चेक कर लें। चलो चेक कर लेते हैं, 50 न था, हाँ स्वामित्व वाला धारा 50 में ही हस्तांतरण का है। देखिए इतना जल्दी हम घबरा रहे हैं। चलिए 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर देखिए, फिटनेस प्रमाण पत्र किस धारा के तहत अनिवार्य किया गया है? तो फिटनेस प्रमाण पत्र
फिटनेस प्रमाण पत्र किस धारा में अनिवार्य किया गया है, तो वो किया गया है धारा 56 में किया गया है। ठीक, चलिए 9 नंबर, गति सीमा निर्धारण करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है, तो गति सीमा भार सीमा वो लाइने से बताए थे, याद पारिए। 112 आपका गति सीमा, 113 था भार सीमा। ठीक, चलिए 10 नंबर देखिए, वजन सीमा। वजन सीमा अभी तो बताए 113 में वजन सीमा। हेलमेट पहनना किस धारा में अनिवार्य किया गया है, तो हेलमेट आपको पहनबे करना है, या किस में निर्धारण किया गया है, तो 129 में। 129 में आपका हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया। 12 देखिए, दुर्घटना के बाद चालक के कर्तव्य किस धारा में बताए गए हैं, कि आपका क्या काम है, ये चीज़ किस धारा में बताया गया है, तो वो बताया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी 134 में बताया गया है। ठीक, कि आप जो मरीज है उसको मदद करिए, अस्पताल पहुंचाने में हेल्प करिए, वही चीज़ है उसमें। तृतीय पक्ष बीमा, तृतीय पक्ष आपको काफ़ी अच्छा से समझाए थे, तो बता दीजिए इसी बात पर क्या हो जाएगा, तो धारा आपका 13 नंबर है ना, हाँ, धारा 146 में आपका तृतीय पक्ष का है, धारा 146, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 14 नंबर, दावा अधिकरण का गठन किस धारा के तहत होता है, दावा अधिकरण, तो दावा अधिकरण का गठन 165 में है आपका, 165 में, धारा 165। हिट एंड रन मामले में मुआवजा का प्रावधान किस धारा में किया गया है, कि आपको मुआवजा देना है, यह किस धारा में किया गया है, तो किया गया 161 में। हिट एंड रन मामला 161 का है। 16 देखिए, सामान्य दंड का प्रावधान किस धारा में है, तो सामान्य दंड का प्रावधान वो है धारा 117 में, किस में, धारा 177 में, धारा 177 में। अब 17 नंबर, नशे में ड्राइविंग करने के लिए किस धारा में है, कि माने आप नहीं कर सकते हैं नशा में ड्राइविंग, या किस धारा में है, तो वो है 185 में, धारा 185 में। अब 18 देखिए, खतरनाक ड्राइविंग के लिए वहीं स्टंटबाजी लहरिया काट वाला किस धारा में दंड का प्रावधान है, तो वो आपका है धारा 184 में। 185 क्या है, नशा के हालत में, 184 खतरनाक स्टंट वाला। 18 184, ऑप्शन नंबर बी। अब 19, बीमा के बिना वाहन चलाने पर दंड किस धारा में है, कि आप बीमा गाड़ी का नहीं कराए हैं तो दंड आप पर लग सकता है। अब कौना धारा में चर्चा है, तो धारा 196 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर, ओवरलोडिंग के लिए दंड का प्रावधान, ओवरलोड गाड़ी ले जाइएगा तो उनमें दंड हो सकता है ना, होगा ही, तो का किस में है, तो धारा 194 में है, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर, ई कार्ड, अभी आज देख रहे हैं ई कार्ड या ई रिक्शा जो हवाई है कि नहु घुसा देता है, थोड़ा सा जगह मिलेगा ढुक जाएगा, सांप के बिल भी मिलेगा उसमें ढुक जाएगा ई रिक्शा वाला, इतना आपका हेवी ड्राइवर होता है ई रिक्शा वाला। चलिए देखिए, तो एक और किस में आपका प्रावधान है, तो धारा 2 के ए में है, ई रिक्शा वाला या ई कार्ड में धारा 2 के ए में परिभाषा दिया गया है। 22 देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि किस धारा में निर्धारित है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि की, हाँ आपका देखते हैं कि अब होता है ना कि लाइसेंस का देता है इस समय इशू डेट और फिर एक्सपायरी डेट, तो वो किस धारा में इस बात की चर्चा है, तो धारा 14 में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, धारा 14 में है आपका लाइसेंस की अवधि सीमा। 23 देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण किस धारा के तहत किया जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण वो किया गया है, माने वो देखिए वो तो था आपको माने ख़त्म करने का, फिर से रिन्यूअल करने का कामना में चर्चा है, तो वो है धारा 15 में है, धारा 15 में है। 14 में था ख़त्म करने का, 15 में फिर से जाके करा लीजिए। अस्थायी पंजीकरण किस धारा के तहत किया जाता है, तो अस्थायी पंजीकरण किया जाता है धारा 43 में, धारा 43 में। 25 नंबर देखिए, वाहन में परिवर्तन किस धारा के तहत प्रतिबंधित है, वाहन में परिवर्तन किस धारा के तहत प्रतिबंध है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 52, धारा 52 में चर्चा है आपका। चलिए 26, परमिट की अनिवार्यता किस धारा में है, तो परमिट रहना चाहिए आपको, यह किस धारा में बोला गया है, तो 66 में बोला गया है। ये परमिट है, ध्यान रखिएगा, पंजीकरण नहीं है, परमिट है, तो धारा 66 में है कि हाँ आपके पास परमिट है ऑल ओवर इंडिया का जाने का,
तो ये 66 में है। यातायात चिन्हों का पालन करना किस धारा में अनिवार्य है? कि आप जितना यातायात चिन्ह है कि बाएं घूम दाएं घूम, बच्चा सब है यहाँ, स्कूल है, अस्पताल है, वहाँ पर आपको चिन्ह जो रहता है उसको आपको फॉलो करना है। लाल बत्ती हो गया तो रुक जाइए, पीला हरा है तो चल दीजिए, ये सब चिन्ह का पालन करना है। तो यह किस धारा में आपका प्रावधान है? तो धारा 119 में है। इस चीज़ का प्रावधान धारा 119 में है। आइए क्वेश्चन देखिएगा, पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन 60 गो है सब VVI है। तो इस सबको ध्यान से 3 से 4 बार एग्जाम से पहले देख जाइएगा। 28 ड्राइविंग नियम किस धारा में निर्धारित है? तो ड्राइविंग का नियम जो है यह कौन धारा में है? तो धारा 118 में है। चलिए 29 लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाना किस धारा में अनिवार्य है? अगर पुलिस चेक कर रहा है तब कोई दिखाना ही ना हो, जब बाबूजी नहीं बन जाना है कि चाचा विधायक है नहीं दिखाएंगे, तो उसका अधिकार है। वो कौन धारा के तहत आपसे मांग सकता है? तो वो मांग सकता है आपका धारा 130 में, यह पुलिस के पास अधिकार है, वो भी ट्रैफिक वाले पुलिस का। चलिए आगे देखिए, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर मालिक की जिम्मेदारी किस धारा में है? तो माने नाबालिग गाड़ी चलाएगा तो ये कौन धारा में लिखल गया है कि गाड़ी मालिक जिम्मेवार हो? तो वो हो जाएगा धारा 5 में बताया गया है, धारा 5 में यह बोला गया है। आगे देखिए भाग 2 में आपका 2019 में जो संशोधन हुआ है उसके तहत कुछ क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम सन 2000 कब लागू हुआ? तो 1 सितंबर 2019 को, 1 सितंबर 2019 को हुआ था, आपको ये तो पता ही है। 1 जुलाई को क्या, 1 जुलाई 1989 को, 1 जुलाई 1989 को 88 वाला लागू हुआ था, ये 19 वाला 1 सितंबर 2019 को। चलिए 32 क्वेश्चन, हाँ ठीक है। चलिए 32 नंबर क्या है? संशोधन अधिनियम 2019 के तहत हिट एंड रन में मृत्यु के मुआवजा कितना है? 2 लाख कर दिया गया है। ठीक, पहले 25,000 था, अब 2 लाख कर दिया गया है। तो ये याद रखना है, कितना कर दिया गया है? मृत्यु हो जाएगा तो 2 लाख, गंभीर चोट होगा तो 50,000। हिट एंड रन मामले में गंभीर चोट देख लीजिए तो कितना है? 50, पहले 12.5 था और 50 हो गया है। हिट एंड रन में 50,000 हो गया है। तो आई होप कि ये वाला कन्फर्म हो रहा है। इस पर हिट रन वाला पर बहुत आप लोग कमेंट किए थे, क्या होगा? अब गुड्स एंड ट्रेन संबंधित है तो आपको पता ही है, जो सहायता करने वाला व्यक्ति है, सहायक करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 देखिए, वाहन रिकॉल का अधिकार किसे दिया गया? वाहन रिकॉल माने आप रिटर्न कर सकते हैं, अगर गाड़ी कोनो गड़बड़ी है तो आप गाड़ी मालिक को दे दीजिए, जो कंपनी है वो आपको टोटल पैसा देगा, काटेगा भी नहीं, न तो आप उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। तो 35 के बी केंद्र सरकार का दिया हुआ है। रिकॉल अधिकार किसे दिया गया है? तो केंद्र सरकार को। देखिए 36, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किसके लिए किया जाएगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड किसके लिए किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका सड़क सुरक्षा पर सलाह के लिए, कि क्या आप सलाह देते हैं कि अच्छा से सुरक्षा में ज़्यादा एक्सीडेंट ना हो, अच्छा से सुचारू रूप से चले रोड पर, किसी प्रकार का लफड़ा ना हो, उसके लिए है। 37 नंबर देखिए, मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन किसके लिए किया जाएगा? मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन तो वो किया जाएगा बीमा कवर प्रदान करने वाला, वही थर्ड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 37 के बी। 38 नंबर देखिए, संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नशे में ड्राइविंग पर जुर्माना, नशा में है तो नशा में दिशा आपका खराब कर देगा, 10,000 रुपया देना पड़ जाएगा आपको। कितना? 10,000 का जुर्माना भरने पड़ जाएगा। बिना हेमलेट के वाहन चलाने पर भैया 1,000 भरिए, बिना हेमलेट के कितना? 1,000 भरिए। बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर, लाइसेंस नहीं है तो आप कितना जुर्माना भरिएगा? तो हमें 5,000। बिना हेमलेट के रहिएगा तो 1,000 दीजिए, आपके लाइसेंस ना है तो 5,000 दीजिए। चलिए ओवर स्पीडिंग के लिए हल्के वाहनों का जुर्माना कितना है? हल्का, यहाँ ध्यान दीजिए, हल्का। तो हल्का का कितना जुर्माना है? तो वो है आपका 1,000 से 2,000, 1,000 से 2,000। अब भारी वाला के लिए तो देखिए बगले में क्वेश्चन है भारी वाला, 42 नंबर, भारी वाहन के लिए कितना है?
तो वो है आपका 2000 से 4000। वो 1000 से 2000 तक हल्का, अब भारी के 2000 से 4000 तक लग सकता है। 43, बिना परमिट वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? बिना परमिट के चलाइएगा वाहन तो कितना लग जाएगा? 10,000। 10,000 ये आपको देना पड़ जाएगा। 44, ओवरलोडिंग पर जुर्माना कितना है? तो ओवरलोडिंग 20,000। पता है ना, ओकरा अलग से कितना बढ़ेगा? हर टन पर 2-2 हज़ार जोड़ ले जाएगा जितना एक्स्ट्रा होगा। चलिए 45, प्रति अतिरिक्त टन ओवरलोडिंग पर जुर्माना कितना है? प्रति अतिरिक्त टन ओवरलोडिंग पर जुर्माना कितना है भाई? तो वो है आपका 2,000। वही अभी 20,000 तो शुरुआत ही है, प्रति टन पर 2-2 हज़ार जोड़ ले चलिए। बीमा के बिना वाहन चलाने पर जुर्माना कितना है? बीमा के बिना वाहन चलाने पर 2,000 का जुर्माना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक पर जुर्माना कितना है? नाबालिग गाड़ी चलाएगा तो अगर पिताजी के या माने जो भैया होंगे उन्हीं पर कार्रवाई होगा तो कितना जुर्माना देने पड़ जाएगा? कि अब बेटा के साज के नहीं रखते हैं तो लाइए 25,000। आपका नाबालिग वाला 25,000 का जुर्माना है। तो बेटा को मोटरसाइकिल या गाड़ी देने से पहले ओकर उम्र देख लीजिएगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर कारावास की अवधि, कारावास भी हो सकता है बाबू, तो कारावास की अवधि कितना है? 3 वर्ष है। 25,000 जुर्माना और 3 साल तक का आपको अथी भी हो सकता है, जेल भी। देखिए सीट बेल्ट पहनने पर, न पहनने पर जुर्माना कितना है? सीट बेल्ट 4 व्हीलर चला रहे हैं हीरो खानी, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, कितना भरे पड़ेगा? तो 1,000 देना पड़ जाएगा। ठीक है। चलिए 50 नंबर, खतरनाक ड्राइविंग के लिए जुर्माना कितना है? अब लहरिया काट आ रहे हैं तो जुर्माना कम तो नहीं है ना होगा? 5,000 देने पड़ जाएगा आपको लहरिया काट पर। 51, स्वर्णिम घंटा आपको पता ही है दुर्घटना के पहला घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 51 का बी। तो ये याद रखिएगा, स्वर्णिम घंटा 2019 में लाया गया है तो ये क्वेश्चन पूछेगा, बीबीआई इसको मान के चलिए आप। स्वर्णिम घंटा वाला, नाबालिग वाला भी, वो जितना जुर्माना वाला जितना दिया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए 52, नशे में ड्राइविंग पर कारावास की न्यूनतम अवधि कितनी है? नशे में ड्राइविंग पर कारावास की न्यूनतम अवधि तो आपका नशा वाला है ना, तो ऑप्शन नंबर बी 6 महीना का हो जाएगा आपका। नशा में चलाइएगा तो कारावास 6 महीना का है। 53, आइए बिना हेलमेट, तो बिना हेलमेट वाला पर कितना है? 1 मिनट, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था। देखिए 53 का हो जाएगा बी, 3 महीना। ठीक, बिना हेमलेट पर 3 महीना और नशा वाला में कारावास 6 महीना। चलिए 54, नाबालिग को लाइसेंस ना मिलने की अवधि कितनी है? नाबालिग को लाइसेंस ना मिलने की अवधि माने मिलने की, ना मिलता आपका कितना है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 साल की आयु तक। माने नाबालिग अगर पकड़ाया, लाइसेंस रद्द हो गया, मतलब लाइसेंस नाबालिग गाड़ी चलाते धरा गया तो ओकरा के बोल दिया जाएगा जो बाबू 25 साल तक तोरा लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये चीज़ बोल रहा है। ऊपर तो आप बताए थे, आप देखे ही होंगे। 55, आइए नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन का क्या होगा? पंजीकरण रद्द होगा भाई। क्या होगा? उसका पंजीकरण रद्द होगा। अतिरिक्त यात्रा न जाने ले जाने पर, जैसे कि आप टेम्पू में देखते हैं 12 गो के अथी है स्टेंट है और बैठा लेता है 20 गो, तो वही चीज़ का है। एक आदमी तो फिर माने ज़्यादा यात्री बैठाइएगा तो कितना आपको जुर्माना भरे पड़ जाएगा? तो 1,000, एक आदमी पर 1,000, 20 रुपया भरे रहता है, 40 गो बैठा लेता है सब, पकड़ लेगा तो कितना? 1,000 एक आदमी पर जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन निर्माता वाहन द्वारा रिकॉल के मामले में क्या प्रावधान है? पूरी राशि वापस होगी भाई। क्या होगी? पूरी राशि वापस होगा, ऑप्शन नंबर बी। 57 के बी हो जाएगा, पूरी राशि वापस होगा। 58, देखिए गुड सेमेट्रिन को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? तो कानूनी, कि भाई तुम मदद करो, तोरा पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। अगर वो मृत्यु हो गया तो ये आकस्मिक है, इसमें क्या कह सकते हैं। तो गुड सेमेट्रिन का सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 58 के बी। 59, मोटर वाहन दुर्घटना कोष का उपयोग किसके लिए किया जाएगा?
तो मोटर वाहन दुर्घटना कोष, तो वो किया जाएगा हिट एंड रन में। अब लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड किसे सलाह प्रदान करेगा? तो किससे करेगा? तो केवल और केवल ना, सॉरी, दोनों से करेगा ना, केंद्र और राज्य दोनों से करेगा। इस सड़क सुरक्षा बोर्ड जो है कि भैया अच्छा से गाड़ी चले, सब कुछ रहे, सबको समझाएगा, केंद्र और राज्य दोनों को लिए है। तो ये देखिए क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। और कैसा लगा ये मेरा पढ़ाने का ये तरीका, कैसा लगा ये थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा भाई, ठीक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टारगेट जो लाइक का है उसको पूरा करिए आप लोग जल्द से जल्द। और इसी तरीके से जो पहले बार आज टेक्निकल पार्ट का जो मैं पढ़ाया था पार्ट 1, पार्ट 2 जो है हम कल करा देंगे, ख़त्म हो जाएगा उसका जो टॉपिक है इंजन से रिलेटेड। उसके बाद आगे वाला टॉपिक करा देंगे। ये धारा वाला कमेंट कर रहा था लो, इसीलिए मैं पहले करा दिया, ना तो आपका टेक्निकल पार्ट ख़त्म कर देंगे, वो 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय बाय।